स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड तथा आगामी जितनी भी भर्ती एग्जाम है उसके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाकर लाइन से वीडियो देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए वर्णों के कितने भेद हैं? तो दिया गया है 7 है, 8 है, 2 है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ण अर्थात तो अक्षर ही कितने भेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? मतलब अक्षर के समुदाय को हम क्या कहते हैं? तो अक्षरों के समुदाय को दोस्तों याद रखिएगा शब्द समूह कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ण का मतलब दोस्तों अक्षर से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो देखिए तीसरा प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां अर्थात अक्षर लिपियां है 44, 33, 52 या 48? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि है दोस्तों 52। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह? तो देखिए दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई कहे या भाषा की सबसे छोटी इकाई कहे, ये कहलाती है वर्ण। और वर्ण कोई अक्षर भी बोला जाता है दोस्तों। लेकिन देखिए कहीं कहीं पर इसमें थोड़ा सा डाउट भी रहता है। वर्ण अर्थात ध्वनि भी हम बोलते हैं, जैसे वर्णों के या ध्वनि के व्यवस्थित समूह को हम अक्षर कहेंगे, अक्षर के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहेंगे, शब्द के व्यवस्थित समूह को हम जो है उपवाक्य, फिर उपवाक्य ऐसे कहते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोले या शब्द की सबसे छोटी इकाई बोले, आपको राइट आंसर लेना है वर्ण अर्थात अक्षर। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर अब वर्ण का मतलब ध्वनि भी ले सकते हैं। छठवां प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला? बताइए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? तो देखिए इसे कहा जाता है दोस्तों वर्णमाला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। सातवां प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 8वां नंबर, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? संज्ञा है, व्यंजन है, मात्रा है कि विसर्ग है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ण तालिका के अनुसार ये सभी संज्ञा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? बताइए इसे क्या कहेंगे? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम दोस्तों स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कमेंट में बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा? 11 रहेगा, 13, 9 या 10? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर सिंपल से आपको स्वरों की संख्या पूछा जाए तो और ऑप्शन में 11 भी हो, 13 भी हो, तो भी आपको हमें आंसर जो है 11 लेना है, क्योंकि जो व्यापम है छत्तीसगढ़ व्यापम या पीएससी, ये 11 को ही राइट आंसर लेता है। तो स्वरों की संख्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए 11। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त, तीनों? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? स्वर ध्वनि के प्रकार, तो देखिए स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है और ह्रस्व भी होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, स्वरों का उच्चारण होता है दोस्तों, बताइए व्यंजन की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से?
तो अभी हमने आगे प्रश्न में देखा जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो तो बिना किसी सहायता से होगा स्वर का उच्चारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर किसका भेद है? तो देखिए स्वर जो है ये भेद है दोस्तों वर्ण का। ऑप्शन सी वर्ण राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 या 2? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं पुल्लिंग स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। तो देखिए 2 मात्रा का समय लगता है उसे गुरु स्वर कहते हैं, 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, ए या ओ? बताइए। तो देखिए दीर्घ स्वर है दोस्तों, 2 मात्रा का समय लगता है आ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ, ओ? बताइए, संयुक्त स्वर नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा उ। बड़ा उ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी आपका ए, ओ ये संयुक्त स्वर है। 18 नंबर प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत? बताइए दोस्तों, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लुत स्वर में। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। प्लुत स्वर कौन सा है बताइए इसमें? औम है, ओम है, ये वाला या ए वाला? बताइए, ए बी सी डी कौन सा है इसमें से? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये जो ओम लिखा है ये ऑप्शन बी, ये जो है आपका प्लुत स्वर है और सही वही वर्तनी भी ओम का वही है। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? आ को, उ, बड़े उ को, ई को या ए को? तो अभी हमने देखा जो डी है ऑप्शन डी ए, ये जो है संयुक्त स्वर माना गया है। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? बताइए, संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ए, ओ, औ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त स्वर है। हम यहाँ पर याद रखें दोस्तों संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये संयुक्त स्वर की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, बड़ा उ, ओ? तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों ऑप्शन डी ओ। 23 नंबर प्रश्न, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर? जीभ के आधार पर बताइए कौन सा नहीं आएगा? तो देखिए विवृत स्वर ऑप्शन डी नहीं आएगा, क्योंकि ये मुंह के खुलने के आधार पर आता है। बाकी जीभ के अग्रभाग, पश्च और मध्य से जो भी ध्वनि निकलता है वो ये स्वर कहलाते हैं। बताइए, अदृढ़ विवृत स्वर है तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी ए। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? म, ब, उ, आ? बताइए, ओष्ठ नहीं है या ओष्ठ वर्ण नहीं है? तो देखिए म, ब और उ ये जो है ओष्ठ है, होंठ से इनका उच्चारण होता है, लेकिन आ ये कंठ से भी और जीभ के पीछे भाग से भी इसका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन डी आ नहीं रहेगा दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? बताइए, कंठ वर्ण कौन सा है? 26 का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान से इसका जवाब है। 27 नंबर प्रश्न,
ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ या आदि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ, बताइए। तो देखिए ई है, बड़ा ई है, च है, छ है, ज है, झ और य, इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर है, तो 3 प्रकार के ही होंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? बताइए। तो देखिए ऊ जो है, ऑप्शन डी ऊ, ये ओष्ठ है, होंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण है। कंठ तालव्य कौन सा है? बताइए। कंठ से भी और तालव्य से भी उच्चारण होता है। तो देखिए ए और ऐ, ये कंठ से भी और तालव्य से भी इसका उच्चारण होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है जितने भी अभी कराया जा रहा है। आगामी आपकी भर्ती एग्जाम जो भी होगा, चाहे आबकारी हो, आपका अगर रेडियो में पूछा जा रहा है इसको, तो ये भी इस काम आएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बताइए। अभी देखा है ए जो है ये कंठ और तालव्य से होता है, उच्चारण स्थान इसका। 32 नंबर प्रश्न, ए के उच्चारण में खाली स्थान और खाली स्थान सहायता ली जाती है, बताइए। तो वही आ जाएगा कंठ और तालु, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 33 नंबर प्रश्न, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये भी राइट आंसर है, कंठ और तालव्य, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ या कंठोष्ठ्य? ओ और औ, तो देखिए ये कंठ और ओष्ठ, मतलब होंठ से भी होता है और कंठ से भी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? बताइए। अनुनासिकता, संभावित, संभावना, संभव, संभालना। शब्द में अनुनासिकता है, संभालना। तो देखिए संभावित में नहीं है, संभावना में भी नहीं है, संभव भी नहीं है, संभालना में है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संभालना। 36 नंबर प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक, अनुनासिक, मौखिक स्वर या लुंठित स्वर? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों हवा जो है नाक से निकलती है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 37 नंबर प्रश्न, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए जिसकी ध्वनि जो है मुख से ही निकलती है उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं स्वर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निर्नुनासिक स्वर। 38 नंबर, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? बताइए। अवृतमुखी स्वर है, तो देखिए ऊ बोलने से होठ का आकार गोलाकार हो जाता है, ऊ से भी और ओ से भी, लेकिन ई से बोलेंगे तो ई इस प्रकार से मुंह का आकार हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अवृतमुखी। ये सभी गोल जो है वो वृत्त कहलाते हैं और अवृत मतलब वो वृत्त नहीं बनता है, एक सर्कल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए जो ऊ है दोस्तों ये संवृत, पश्च संवृत स्वर है, याद रखिएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च संवृत स्वर है। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? बताइए। स्वर का वर्गीकरण नहीं है, प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त या द्वित्व? तो देखिए हमने प्लुत भी पढ़ा है, ह्रस्व भी जानते हैं, संयुक्त भी समझते हैं, द्वित्व नहीं समझते, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्णमाला की जो री ध्वनि है, ऋषि का री वाला, ये क्या है? स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है कि अर्ध स्वर है? बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों? एक स्वर है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा।
42 नंबर प्रश्न, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनकी संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचम अक्षर की संख्या कितनी होती है? बताइए। तो पंचम अक्षर की संख्या होती है दोस्तों ऑप्शन बी 5। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? बताइए। एक से अधिक वर्ण, अब देखिए यहाँ पर वर्ण का मतलब अक्षर से ही लिया गया है, मतलब यहाँ पर वर्ण ध्वनि को कहा गया है। तो आपस में जब कई ध्वनियाँ मिलती है तो अक्षर बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षर। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो देखिए ये सा है, ये सा, ये ऊष्म व्यंजन है, ग नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो देखिए कंठ ध्वनि है दोस्तों, सीधा पूछा गया है, तो क और ख कंठ से उच्चारण स्थान होता है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। घ का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कंठ। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट 48 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्ले लिस्ट में पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए वीडियो अपलोड है, बहुत सारे पुराने वर्ष के भी, जाकर जरूर देखिएगा। और जितना भी वीडियो कराया जाता है आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, और जो भी कमेंट में सवाल पूछा जाता है दोस्तों उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी हमने बहुत सारे वीडियो कराया है और कमेंट में जो भी पूछा जाता है एक भी का जवाब अभी तक नहीं आया है। पता रहता है तो भी कमेंट कीजिएगा, ये नहीं कि मुझे तो पता है और स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आंसर हम बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।